हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे श्रावण कब से प्रारंभ हो रहा है, सावन में संपूर्ण कौन कौन से नियम हैं जिन्हें करना चाहिए। विशेषकर सावन शिव पूजा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सावन में शिव पूजा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम मन से पूरी इच्छा शक्ति से सावन मास का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे दुख दूर होते हैं, तकलीफ दूर होते हैं और महादेव की कृपा बरसती है। तो आइए जानते हैं कि सावन में क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सावन 11 जुलाई से प्रारंभ हो जा रहा है। 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक रहने वाला है। ये एक माह का सावन होता है और एक मास के सावन में भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना वगैरह किया जाता है। भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना तो प्राण प्रतिष्ठित शिवालयों में ही होती है, लेकिन किसी कारण से नहीं जा सकते आप। जैसे कि मैंने अपने चैनल मार्गदर्शन पे वीडियो डाला है, तो बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न है कि हमारे पतिदेव नहीं जाने देते, या मंदिर 6 किलोमीटर दूर है, इतना दूर है, उतना दूर है, तो हम नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आज की वीडियो उसी सब प्रश्नों के ऊपर आधारित है और आपके महत्वपूर्ण जो पूजा से जुड़ी हुई अड़चने आ रही हैं, वो अड़चने भी आज की वीडियो में दूर होंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर शिव मंदिर दूर है और किसी कारण से आप नहीं जा सकते हैं शिव मंदिर, तो आप घर में पार्थिव शिवलिंग बनाइए। पार्थिव लिंग कैसे बनेगा? तो आप मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी लेकर के और भिगा कर एक ही दिन थोड़ा ज़्यादा मिट्टी भिगा कर रखिए और थोड़ा थोड़ा रोज लेकर के उसी में से शिवलिंग बनाइए और उनका पूजन करिए। और हाँ, जो लोग फोटो मूर्ति से पूजा करते हैं वो फोटो मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फोटो मूर्ति से पूजा नहीं हो सकती है, बिल्कुल फोटो मूर्ति से पूजा हो सकती है। लेकिन देखिए, शिव पुराण में ना जो लिंग का पूजन है उसको बहुत महत्व दिया गया है। लिंग पूजन को बहुत महत्व दिया गया है और बिना शिवलिंग के पूजा पूरी नहीं होती है। तो फोटो वगैरह से तो पूजा आप कर लें, लेकिन शिवलिंग आप मिट्टी का बना लें, या आप एक नर्मदेश्वर शिवलिंग लाकर अपने घर में रख भी सकते हैं। अगर आप बहुत दिनों तक बाहर नहीं जाते हैं, जैसे साल 6 महीने तक बाहर नहीं रहते हैं, 2-4 दिन 5 दिन तक बाहर रहते हैं, तब तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत लंबा बाहर रहते हैं, महीनों महीनों रहते हैं, तो ऐसे में आप शिवलिंग न रखें, क्योंकि परेशानी होगी। 1 महीने तक बाबा को अभिषेक नहीं होगा तो ये गलत है। बाकी 2-4 दिन 5 दिन के लिए कहीं जाना पड़े तो घर में जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है उनको बेलपत्र से ढक करके भी आप जा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। तो ये कर ले कि आप एक नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में रख लें। नर्मदेश्वर शिवलिंग लाकर घर में रखिए और उनकी प्रतिदिन सावन में पूजा करिए। जो पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ वीडियोज़ में, वो पूजा विधि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। और रही बात ये कि जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी को एक दिन, जैसे पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए अगर हम रोज मिट्टी तैयार करें, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाएं, तो ये काम थोड़ा सा समय लगेगा करने में। तो इसलिए आप एक दिन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिट्टी को बना करके और उसमें ज़्यादा पानी डाल करके रख सकते हैं और रोज़ थोड़ी थोड़ी मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो ये कार्य है जो कि सावन में आप कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा काम है। अगर आप कायदे से पूजन करें तो 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने में। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर सारी तैयारियां आपकी पूजा की हैं तो ये कार्य कर लीजिए आप। और दूसरा कार्य करना है कि सावन में अगर सुहागिन महिला है तो माता गौरी की पूजा जरूर करें। बहुत शुभ होता है अगर सावन में सुहागिन महिलाएं माँ गौरी की पूजा करें। तो प्रतिदिन उन्हें सिंदूर लगाएं, उन्हें जो चूड़ियाँ आप पहनने वाले हैं हरी हरी, वो चूड़ियाँ पहले गौरी माता को चढ़ाएं और तब अपने स्वयं धारण करें। सावन मास में हरे कपड़े का दान करना बहुत शुभ होता है दोस्तों। तो हो सके आपका कोई जैसे गुरु हो, कोई पूजनीय हो, या कोई ऐसा हो जिसको आप कपड़े का दान कर सकें, तो हरे कपड़े का दान करिए। बहुत शुभ होता है, धन आने के मार्ग खुलता है। अगर ग्रहों की कोई समस्या है जिसके कारण आपके पास धन नहीं टिकता है, तो ये समस्या दूर होगी और हरे कपड़े के दान से आपके ग्रह मजबूत होंगे और घर में धन आने के मार्ग बनेंगे। तो करिए, हरी चूड़ियों का, हरे कपड़े का दान बहुत शुभ होता है। तो सावन में ये भी कर लीजिएगा। सावन में गौशाला अगर हो सके आपके आसपास है या कहीं भी, तो आप गौशाला जाने का नियम बनाएं और थोड़ा थोड़ा हरा चारा
प्रतिदिन गौ माता को खिलाएं, या प्रतिदिन नहीं खिला पाते हैं तो सावन के 2 दिन ऐसे हैं जो बहुत विशेष होते हैं, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। तो इन 2 दिनों में आप गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाएं। आप देखिए तकदीर बदलने वाले ये सारे उपाय हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का माह पावन होता है। भोलेनाथ की पूजा, आराधना और रुद्राभिषेक इत्यादि सभी कार्य सब अपने अपने घरों में कराते हैं। लेकिन जो विशेष कामना होती है वो जब मंदिर में करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। तो ये सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। पिछले साल की भांति इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके। और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है। बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा, रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के चलते हैं, वैसे विश्वास बना के चलते हैं, वैसे बना के चलिएगा। मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक को 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत भक्त इसका जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आएगी और कब हम लोग उसमें शामिल होंगे। और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को है। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आप लोगों के
जलपान के लिए भी छोटी सी एक व्यवस्था रख रही हूँ। और आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि आप लोग जो मुझे जीरो से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय कराए हैं, उनके स्वागत का मुझे मौका मिल रहा है, आपके स्वागत का मौका मिल रहा है वाराणसी में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उत्साहित हूँ। और देखिए, कोई कुछ कहे, चेहरा आपको बता ही देता है, तो चेहरा बता सकता है आपको कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ और आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने न सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा। बाकी हमारी टीम लगेगी, पूरी व्यवस्था होगी कि लाइव आपके लिए अच्छी ढंग से इस बार हो सके। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।